अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल होम ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज आप दोस्तों के साथ जो होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो ख़ास तौर पर हेयर्स के हवाले से और हेयर फॉल के हवाले से है। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर देखा जाता है कि हर बंदा इरिटेशन, इचिंग की, ख़ारिश की शिकायत कर रहा होता है और 99% लोगों को ये ख़ारिश सिकड़ी की वजह से होती है। जब सिकड़ी और खुश्की होती है, सर में डैंड्रफ होती है, तो फिर बाल भी गिरना शुरू हो जाते हैं और वक्त से पहले वाइट भी होते हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ ये कि आपके बाल हेल्थी और मज़बूत होंगे, बल्कि उसके साथ साथ जो इरिटेशन होती है, इचिंगनेस होती है आपकी स्कैल्प में, सर में खुश्की, डैंड्रफ होती है, एक्नी होती है, तो उससे भी आपको सुकून मिलेगा। बाल लंबे भी होंगे, शाइनी भी होंगे। रेमेडी की तमाम तफसील को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि रेमेडी का बेहतर रिज़ल्ट हासिल करने के लिए आपको उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि हम नेचुरल वे में बालों को खुश्क करने की बजाय कोशिश करते हैं कि ड्रायर का इस्तेमाल कर लें, जो कि आपके बालों को ना सिर्फ उलझा देता है बल्कि उसकी जड़ों को कमज़ोर कर देता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ इन आदतों को भी छोड़ें। जो केमिकल वाले डाई होते हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। तो पहले देख लेते हैं कि इस रेमेडी को तैयार कैसे करना है। बाकी बातें सारी साथ साथ शेयर करती रहूँगी। इसलिए कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो देखिए जी, सबसे पहले ये 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया है कोकोनट ऑयल। हमारे यहाँ सर्दियाँ हैं, इस वजह से ये कोकोनट ऑयल आपको इस तरह से मिल रहा है। अगर आप लोगों के यहाँ गर्मी है तो फिर तो डेफिनेटली वो ऑलरेडी मेल्टेड फॉर्म में होगा, फिर आपको इसको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत गर्म तो उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट बाद में मैं इसमें शामिल करूँगी उसके लिए ज़रूरी है कि कोकोनट ऑयल को एक पैन में शामिल करें और उसके बाद थोड़े से बादाम, जो कि खालिस तौर पर घर में लाकर आपने तोड़े हुए हों, खुद उन्हें उनके शेल से निकाला हो, वो बादाम आपने शामिल करने हैं और इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह से इस ऑयल के अंदर भूनना है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच के करीब मेथी दाना। ये वो मेथी दाना है जो आमतौर पर हम घर में अचार वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस मेथी दाने का आपने इस्तेमाल करना है। मार्केट में 2-3 तरह के मेथी दाना आपको मिलते हैं, लेकिन आपने इसी किस्म का मेथी दाना लेना है। इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे इस ऑयल के अंदर। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है, अगर तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएंगी दोनों चीज़ें। हालांकि बादाम को जलाना ही हमारा मकसद है, लेकिन फिर भी जितनी स्लो फ्लेम के ऊपर आप पकाएंगे उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट, उतने ज़्यादा मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन जो भी बादाम के अंदर और फेनुग्रीक सीड्स मतलब कि मेथी दाने के अंदर हैं, वो सारे के सारे इस ऑयल में आ जाएंगे और यही हमारा मकसद है। जब ये थोड़े से भुन जाएं तो उसके बाद हमने एक और चीज़ इसके अंदर शामिल करनी है, वो भी तकरीबन 1 चम्मच के करीब ही आपने शामिल करनी है। और वो ख़ास चीज़ है जो हमारी सुन्नत में भी है, वो है होगी ब्लैक सीड्स मतलब कि कलौंजी। कलौंजी का भी तकरीबन आपने 1 चम्मच शामिल करना है और उसे भी थोड़ी देर इसी तरह से पकाना है। जब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ब्राउन हो जाएं और ख़ास तौर पर जो बादाम हैं वो जल जाएं, वो जल के काले हो जाने चाहिए, जितने स्याह होंगे, लेकिन पकाना आपने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर है। फिर थोड़ी देर के लिए इस ऑयल को हम ठंडा करेंगे और फिर एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये तकरीबन 1 महीने के लिए आराम से इतनी क्वांटिटी चल जाएगी। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तकरीबन यहाँ पर मैंने 1 महीने के लिए अपने लिए ये ऑयल तैयार किया था। और अभी आप देखेंगे कि इस ऑयल की जो तमाम चीज़ें हैं मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये चीज़ ऑप्शनल है, क्योंकि हमने पका लिया है। इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ इन चीज़ों की जो है वो इस ऑयल के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने शामिल कर दिया ताकि बाद में मज़ीद थोड़ी थोड़ी देर बाद जब मैं इसे थोड़ा गर्म करके, थोड़ा हीटअप करके अपने सर में, अपने बालों में, स्कैल्प में लगाऊंगी, तो ये तमाम चीज़ें जितनी देर इसके अंदर मौजूद रहेंगी उतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ इस ऑयल के अंदर, इसके अंदर आती रहेंगी आहिस्ता आहिस्ता। आपने इसे धूप में रखना है और 2 से 3 दिन के बाद इसे इसी तरह से शेक करते रहना है और फिर आपने इस्तेमाल भी करते रहना है। इसके अंदर जो चीज़ें शामिल की हैं उसमें सबसे पहले बादाम की बात कर लेते हैं। बादाम हमारी आँखों के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें वाफर मकदार में B7 होता है, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में बायोटिन कहते हैं। और बायोटिन बालों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है, वो आप सब लोग ही जानते हैं। हमारी जो बालों का जो टेक्सचर है वो बना ही बायोटिन से होता है। तो गोया बालों की खुराक है बायोटिन।
उसके अलावा आलमंड के अंदर, बादाम के अंदर वाफर मकदार में विटामिन ई मौजूद होता है और कुछ ऐसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी पाए जाते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक मौजूद होता है, जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, गिरने से रोकेगा। और अब मेरी वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दें, थम्स अप दे दें। फिर हम बात करते हैं जी मेथी दाने के मुतालिक। मेथी दाने के अंदर भी कुछ ऐसे एसिड पाए जाते हैं जो कि बालों की डैंड्रफ को ख़त्म करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बालों को गिरने से भी रोकते हैं। उसके साथ साथ ये इसकी ड्राइनेस को भी ख़त्म करते हैं। अगर गंजपन का शिकार हैं और बाल बहुत ज़्यादा उतर चुके हैं, बहुत ज़्यादा थिन हो चुके हैं, पतले हो चुके हैं, तो फेनुग्रीक से मतलब मेथी दाने से बेहतर कोई और चीज़ हो नहीं सकती। इसका आप मास्क भी बना के अपने बालों में लगा सकते हैं, ऑयल की सूरत में भी लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो। फिर हम बात करते हैं कलौंजी की। कलौंजी जो है इसमें हर चीज़ का शिफा है। ये एज़ अ मुस्लिम हमारा बिलीव है, हमारा ट्रस्ट है, क्योंकि ये सुन्नत नबवी है। बालों की खसूसियत के हवाले से बात की जाए तो ये बहुत ही नेचुरल वे में, मतलब बग़ैर किसी दवाई के, बग़ैर किसी मेडिसिन के आपके बालों को रीग्रो भी करता है, डैंड्रफ को भी कंट्रोल करता है और उसके साथ साथ मॉइस्चराइज और हाइड्रेट रखता है आपके स्कैल्प को। अब ये रेडी है जी ऑयल। इस तरह से आपने अपनी फिंगर टिप्स के साथ अपने बालों में, ख़ास तौर पर अपने स्कैल्प्स में लगाना है। इसे बालों की जड़ों में लगाइएगा और अच्छी तरह से बहुत ही नर्म हाथों के साथ, सॉफ्ट हैंड के साथ, फिंगर टिप्स के साथ आपने हल्का हल्का सा मसाज देना है पूरे सर के अंदर। और उसके बाद चाहें तो आप स्प्लिट्स पर भी, नीचे मतलब जो एंड्स होते हैं वहाँ पर भी अप्लाई करें और रात भर के लिए इसे छोड़ दें। रात भर छोड़ने के बाद आपने नेक्स्ट मॉर्निंग में इसे शैम्पू करना है। कोशिश करें कि माइल्ड शैम्पू, नेचुरल और हर्बल शैम्पू इस्तेमाल करें। तो एक ही दफ़ा के इस्तेमाल से आप देखेंगे आपके बाल सॉफ्ट और शाइनी हो चुके होंगे। अगर मेरी रेमेडी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।